परसों से जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मोटरवे का, और जिसमें हमारी आवाम जो इतनी भड़क रही है, वो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमें कल को हमारी माँ बहन हमारी दोस्तों के साथ हो सकता है, एक इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, और ना कि सिर्फ लड़कियां बल्कि बच्चों लड़कों तक को नहीं छोड़ते हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ होता है, मुर्दों के साथ होता है। तो ये जब तक नहीं रुकेगा ना, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और मेरे लिए ये तकलीफ दे बात है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बच्चियों को, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, कि मैं यहाँ पाकिस्तान से भेज दूँ कहीं और। अच्छा मैडम, इसमें हुकूमत का कसूर है, हमारे माशरे का कसूर है, आप किसको हम कसूरवार कह सकते हैं? हुकूमत का कसूर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कसूरवार ठहराई जाती है, क्योंकि जहाँ कानून की बालादस्ती होती है वहाँ कोई छोड़ नहीं सकता। मैं मलेशिया गई थी, रात के 2 बजे लड़कियाँ, इस्लामी मुल्क है ना, शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, वो फिर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर औरत को कोई बंदा देख भी लेता है ना, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। यहाँ पर मर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कानून पे अमलदारी नहीं है, इसलिए इसमें हुकूमती अदारे और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मूरत इल्ज़ाम ठहराई जाती है। औरत ज़िंदा होगी तो अपने हकूक़ मांगेगी, सबसे पहले उसको ज़िंदा रहने का हक़ दो। तो मैं यहाँ पर वही बात करूँगी कि उसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए, ताकि वो अपने आगे बात पहुँचाए। सहाफ़ी औरत महफूज है, ना वकील औरत महफूज है, ना कब्र में दफन बच्ची महफूज है, ना गली में खेलती बच्ची महफूज है, ना तालीम याफ्ता औरत महफूज है। यहाँ पे सिविक सेंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स के राइट्स उनको नहीं मालूम होते, और उनको लॉ का भी कम से कम ये नहीं पता होता कि हम अगर इस तरह का जुर्म करेंगे तो हमें ये सज़ा हो सकती है। ये सारी चीज़ों की आगाही नहीं है, जिनकी वजह से ये सारे काम हो सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ एक औरत वज़ीर आज़म रही है। यहाँ की आबादी का 51% औरतों पर मुश्तमिल है, और इस मुल्क को औरत के लिए इतना गैर महफूज बना दिया है कि लाहौर का CCPO अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की बजाय, अपने अदारे की नाअहली पर शर्मिंदगी की बजाय औरत को सबक पढ़ा रहा है कि ये रात को अकेली क्यों निकली। कि जिस तरह से ये निज़ाम जो है वो एक रेप कल्चर के तौर पर डेवलप हुआ है, उसी तरह विक्टिम एक ब्लेमिंग कल्चर भी सामने आया है कि कोई इंसान जो है वो पहले से जो है विक्टिम है, फिर उसको ये ब्लेम किया जाए कि अगर वो रेप हुई है तो उसकी गलती है, अगर ऑनर किलिंग में मारी गई है तो उसकी गलती है, अगर हरासमेंट का केस है तो उसकी गलती है। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि हमारा निज़ाम जो है वो एक एंटी वुमेन के तौर पर जो है वो सामने आई है। यहाँ पर औरत मज़ीद सेफ़ नहीं है, यहाँ पर औरत मज़ीद एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बुरके में हो, वो चादर में हो, वो दुपट्टे में हो, वो जीन्स में हो, वो किसी भी जो है वो हुलिये में हो। तो हम इस निज़ाम जो एंटी वुमेन निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ आज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम इस समाज में, इस निज़ाम में बराबरी चाहते हैं, अपना हिस्सा चाहते हैं, और हमें इंसान के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जाए। तो हम बराबरी एज अ इंसान, हम एज अ ह्यूमन जो है वो अपने राइट्स के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और एक ही महीने में हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आई हैं। आप मोटरवे के जो है वो इंसिडेंट्स को देख लें। तुर्बत में जो है वो जर्नलिस्ट शाइना शाहीन को ऑनर किलिंग पे मारा गया, और जो है वो बताया, मतलब उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि औरत ने चीटिंग की है। चीटिंग की बुनियाद पे कैसे आप किसी कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हो, किस तरह से आप ब्लेम कर रहे हो औरत पे जो ऑनर किलिंग पे मारी गई है। इसके अलावा रेप आप देख लें उठा के बच्चियों के साथ, कोई पूछने वाला, कोई जवाब नहीं है।
कोई जवाब नहीं है हमारे लोगों के पास, हमारे समाज के पास, हमारे हुक्मरानों के पास। तो हम इन सब से जवाब लेने आए हैं और अपने समाज में अपना हिस्सा मांगने आए हैं। तो वो एक कसूर वाली बच्ची है, उसका नाम क्या है, उसके मुजरमों को, ज़ैनब के मुजरमों को सज़ा हुई थी, लेकिन उसका क्या असर हुआ कि और ज़्यादा बच्चों की तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद और ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद बढ़ता गया। हमारे लॉ में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो जो अदालतों से बच जाते हैं वो ना बच सके। आप पिंजरों में डाल दें औरतों को, कैसे अजीब लोग हैं आप। हुकूमत की, कानून की बालादस्ती की बजाय अब औरत को सबक पढ़ा रही है, एक तालीम याफ्ता औरत को सबक पढ़ा रही है, एक वकील सहाफ़ी औरत को सबक पढ़ा रही है। मुर्दा बच्ची को कौन सबक पढ़ाएगा जिसको कब्र से निकाल के आप रेप कर देते हैं। ना यहाँ अक़लियत महफूज है, ना यहाँ अक्सरियत महफूज है, यहाँ औरत होना जुर्म है।